जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे। आज का जो प्रसंग है बहुत ही अच्छा प्रसंग है। जो कलयुग में कौन ऐसे मनुष्य हैं जो भाग्यशाली हैं, कौन ऐसे मनुष्य हैं जो धर्म कार्य से जुड़े हुए। धनवान व्यक्ति जो हैं वह कैसे धर्म से जुड़े हुए हैं। और धर्मान व्यक्ति आज कलयुग में एक चीज़ याद रखिएगा, जो एक तरफ यदि धन रख दें और एक तरफ धर्म रख दें तो आदमी पहले धन को उठाएगा, धर्म को छोड़ देगा। निश्चित रूप से भाइयों ये बात सत्य है। जो आज के युग में कलयुग में कहते हैं ना, ये कलयुग नहीं, ये अर्थ युग है। इस युग में यदि एक तरफ धन का भंडारा रख दिया जाए और एक तरफ धर्म का रख दिया जाए तो धर्म को छुएगा तक नहीं आदमी, धन उठा ले भागेगा। क्योंकि धन इतने प्रिय हैं जो धर्म से आजकल किसी मानव को मतलब ही नहीं है। क्योंकि धर्म के पास तो कुछ धन है नहीं जो वह आपको धन दे देंगे। क्योंकि धर्म बड़ी अस्थिर, बड़ी शांत रहते हैं और धन जो है वह बड़ा चलयमान है, वह अस्थिर नहीं है। धर्म अस्थिर रहते हैं, गौर कीजिएगा बातों को, लेकिन धर्म अस्थिर रहते हैं, धन अस्थिर नहीं रहते। आज इसका, कल उसका, परसों उसका। धन वही है। तो चलिए इस पे चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक पहुंच सके। और कमेंट में भाइयों जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम लिखने से आपका हाथ तो पवित्र होता ही है। हाथ के द्वारा लिखा हुआ शब्द को यदि आँख पढ़ता है तो आँख पवित्र होता है, और आँख के द्वारा यदि मुंह से आप पढ़ते हैं, वाणी निकालते हैं तो आपका मुख पवित्र हो जाता है। और मुख के द्वारा निकला हुआ वाणी को कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है, अवश्य पवित्र होता है। इसलिए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए, ताकि प्रभु श्री राम आपका मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। मैं यही प्रभु से निवेदन करूंगा। तो भाइयों चलिए चलते हैं उस बातों को बताने के लिए जो अभी मैं आपको बता रहा था, जो धन और धर्म। भाइयों कलयुग में यदि आप देखिएगा तो जो धर्म पर चल रहे हैं वह बहुत ही कमज़ोर है, और यदि धनवान है तो वह बड़ा बलशाली है, सब कुछ से परिपूर्ण है। क्योंकि धन जो है वह क्या करता है, आपको अपनी तरफ आकृष्ट करता है। धन आपको अपने पीछे दौड़वाता है, धन के पीछे आप दौड़ते हैं। धर्म आपके न तो पीछे दौड़ने वाले हैं और न आपको अपने तरफ खींचने वाले हैं। याद रखिएगा इस वाणी को, क्योंकि धर्म जो है वह अस्थिर रहता है, शांत है, वह देख रहा है आपका कर्म और चाल चलन वाणी, सब धर्म जो है देख रहा है। क्योंकि वह मूक दर्शक है इस कलयुग में, और उसका एक ही पैर बचा हुआ है। 3 टांग तो राजा परीक्षित के काल में ही तोड़ दिया गया था धर्म का। याद रखिएगा इस वाणी को, 3 टांग टूटा हुआ है तो एक टांग वाला जो है वह आराम से देख रहा है। तो एक ही धर्म है, वह एक टांग पे, एक पैर पे है। तो भाइयों कहने का मतलब यह है, जो धनवान व्यक्ति यदि आ जाए तो आप देखिएगा, यदि आप कहीं भी रहिएगा, गौर करिएगा इस चीज़ों को। यदि भजन में है आप, कीर्तन में है आप, रामचरितमानस पाठ में है, तो क्या कहता है अष्टजाम में है, तो आप उससे देखिएगा निकल करके आदमी उस धनवान के पास चले जाते हैं। अरे भैया जो काम आप कर रहे हैं वह कीजिए, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वह छोड़ करके आप धनवान के पास क्यों जा रहे हैं।
वह भगवान नहीं है। धनवान जरूर हो सकता है, भगवान तो नहीं है, लेकिन हमारे कलयुग के मानव का ये क्रिया है जो वह अपना धर्म छोड़ करके धनवान के पास चले जाते हैं। ये सब देख करके बड़े अजीब गरीब सा माने एक फीलिंग होती है, बड़ी सोच में पड़ जाता हूँ ये सब देखने के बाद। तो भैया अभी के ज़िंदगी में आप देखिएगा तो जो भी व्यक्ति है वह धन के पीछे भाग रहे। धन इतना प्यारा है, सबको धन प्यारा है, ऐसा बात नहीं हमें प्यारा नहीं है। धन नहीं होगा तो खाएंगे क्या? लेकिन कहने का मतलब है जहाँ उचित बन रहा है, जहाँ धर्म की हानि हो और वैसा धन मिले तो ऐसा धन हमें स्वीकार नहीं है, बिल्कुल नहीं स्वीकार है। और जहाँ धर्म युक्त धन हो वह मुझे स्वीकार है, बिल्कुल। धर्मयुक्त यदि धन मिले तो उनके पीछे मैं सदा चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अधर्म युक्त यदि धन है तो उसको लेते हुए संकोच होता है, बड़ी संकोच होती है, ग्लानि होती है। यदि कभी भूलवश ले भी लिया हूँगा अपने ज़िंदगी में तो पछताते रहता हूँ, पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। तो भाइयों यह बात सही है, आज के कलयुग में इसे कलयुग नहीं अर्थयुग कहा जाए, अर्थयुग ही है। कारण आदमी को देखिए, यदि आप कुछ भी हो, कुछ भी करके उस सोचते हैं जो कहीं न कहीं एक पैसा बच जाए, एक रुपया कहीं न कहीं से बच जाए, क्योंकि प्रायः करके ऐसे ही आदमी के संसर्ग में वो रहते हैं। प्रायः करके हर मनुष्य का यही सोच है, तो वह धर्म कहाँ से कमा पाएंगे? धर्म के लिए तो बड़ी त्याग करना पड़ता है, धर्म के लिए तो बहुत बड़ा मन को मारना पड़ता है। धर्मयुक्त पैसा बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी करते हैं, जो व्यक्ति धर्मयुक्त है उनको पैसे नहीं है कलयुग में। जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, जो उस मार्ग पर चलने वाले हैं, उसकी ज़िंदगी देखिएगा तो बड़ी ही कष्टमय रहता है, क्योंकि भगवान उन्हें इसलिए कष्ट देते हैं जो ताकि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। कभी आप चिंता मत कीजिएगा, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक प्रभु का रास्ता खुला रहता है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा अभी हम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी वीडियो जब अपलोड करने लगता हूं यूट्यूब पर तो डेटा मुझे बचता नहीं है, इसलिए डेटा के कारण मैं वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूं। जो भी क्या कहता अनुभूति बच गई है वो अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। और शेयर करने के लिए आप चैनल को जरूर मैंने सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे और श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।